गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ के बारे में मैथ चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट बताए थे इसी एक्सरसाइज इस चैप्टर के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक्स पॉइंट्स, उन्हीं के बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। देखिए कैसे। एक्सरसाइज 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि इन फिगर 5.8 ये जो फिगर बताया गया है, ये जो डायग्राम बताया गया है, क्या नंबर है इसका 5.8 डायग्राम बताया गया है। आइडेंटिफाई करना है, इसके अंदर से पहचानना है किसी को। क्या 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बताया था ना मैंने। ये जो एंगल हमें समझने जरूरी हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज आएगा। अब एडजेसेंट एंगल अगर आपने नहीं पढ़ा होता पहले बेसिक के बारे में, आपको पता ही नहीं, तो पहले मैं क्वेश्चन करवाने से पहले एडजेसेंट एंगल को बताता, ठीक है, फिर मैं उसको क्वेश्चन को करवाता, ऐसा नहीं। तो जितने बेसिक पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए। अब एडजेसेंट एंगल के बारे में आपको पता है 3 कंडीशन होती है सर, अगर वो तीनों सेटिस्फाई कर जाती है तो वो क्या हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। आगे बोलता है 3 लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। आगे कहता है 2 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल के 2 पेयर बताने। तो बिल्कुल पेयर बताने का मतलब क्या है कि उनके नेम राइट करने हैं आपने। एडजेसेंट एंगल तो 5 पेयर बताइए एडजेसेंट एंगल कहाँ बन सकते हैं इसके अंदर। 3 लीनियर पेयर बताइए या 2 पेयर ऑफ वर्टिकल, तो सभी के बारे में देखिए क्या बताया गया है 5.8 के अंदर। ये 2 लाइंस हैं, एक AB लाइंस और एक CD लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ, O पॉइंट पर, और एक रे बताई गई है। रे क्यों, मैंने इसको रे क्यों कहा मैंने, क्योंकि सर ये O पॉइंट से स्टार्टिंग, एक ही पॉइंट स्टार्टिंग है, आगे एंडिंग पॉइंट के बारे में तो ये एक तरीके से एक रे हो सकती है OE। ये देखिए, तो इसमें 5 पेयर बताइए एडजेसेंट एंगल का। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं, क्या होता है एडजेसेंट एंगल। सर पता नहीं, बस ऐसी कुछ 3 लाइंस होती हैं, इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या होता है एडजेसेंट एंगल में, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दे हैव वन कॉमन वर्टेक्स, तो ये पॉइंट कॉमन वर्टेक्स होता है सर। सेकंड बात क्या होती है इसके अंदर, कॉमन साइड या कॉमन आर्म, बिल्कुल इस साइड को क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म। थर्ड क्या होती है, नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल ये दोनों क्या हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो दोनों साइड से किसी भी कॉमन। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको चेक करनी है। जिस भी एंगल में तीनों प्रॉपर्टी मिल जाती हैं, तीनों बातें मिल जाती हैं, वो एंगल क्या बन जाएगा, एडजेसेंट एंगल। तो 2 एंगल से चेक हो सकती है, कोई भी 2 एंगल। देखिए अब कैसे चेक करोगे, इस डायग्राम में से कौन से 2 एंगल एडजेसेंट एंगल का पेयर बना रही है। आप कहोगे सर पहले इन्हीं दोनों को ले लेते हैं, एक ये एंगल ले लिया सर और एक ये। मैंने इतने से डायग्राम को अलग, कोई A से O लाइन आई मेरे पास, ये ऐसे इस तरीके से चली गई C के ऊपर, और यहाँ से ये E से इस तरीके से ये एंगल। तो इन दोनों एंगल्स के बारे में मैंने बात की आपसे सर। क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट हैं, बिल्कुल है सर। आप देखते डायग्राम को देखते ही बता दोगे। क्या कॉमन वर्टेक्स है, बिल्कुल है। क्या कॉमन साइड है, बिल्कुल है। नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं सर। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, 5 पेयर बताने किसके, एडजेसेंट एंगल्स के 5 पेयर बताने। तो पेयरिंग में लिखिए, सीधा फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, 5 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब पेयर बना के लिखेंगे, मतलब 2-2 एंगल्स के साथ में। देखिए पेयर कैसे बनेगा, किन किन 2 एंगल्स की बात की, AOE EOC। तो फर्स्ट पेयर मेरा क्या बना, A से मैंने स्टार्ट किया, O और E। क्या O के ऊपर एंगल बन रहा है, देखो मिडिल में मैंने बताया था जो बीच में लेटर होता है अल्फाबेटिकल, उस पे एंगल बनना चाहिए, बिल्कुल ये एंगल इस पे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EOC, एंगल का सिंबल EOC। तो ये मेरे पास एक पेयर बन गया। दूसरा पेयर देखिए, और कौन से एंगल के बीच में, अब यहीं से चलिए इसी डायग्राम में समझा देता हूँ।
ई ओ सी के बारे में और सी ओ बी के बारे में। किस किस के एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? इन दोनों एंगल। क्या इन दोनों में, आप खुद से ड्रॉ करके देख लीजिए, इस तरीके से बनाया हुआ है। फिर यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ ओ पॉइंट है, यहाँ ई पॉइंट है, यहाँ सी। क्या इसमें कॉमन पॉइंट है? बिल्कुल है सर। ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है, वो क्या है? तो कॉमन पॉइंट भी हो गया मेरे पास। O इज ए कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स। OC इज ए कॉमन साइड या कॉमन आर्म। EO एंड OB ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये दोनों एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर एडजेसेंट एंगल्स। तो पेयर क्या बना? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? EOC या COE, जो भी आप नाम दिखाना चाहो, दोनों ही सेम है। EOC कोमा डाल के एंगल का सिंबल COB, COB, ठीक है। ये देखिए, फिर और क्या दो पेयर बन सकते हैं? अब इन दोनों एंगल्स की बात करूंगा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट पेयर क्या बन सकता है? अब क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है सर? बिल्कुल दिख रही है। ये भी तो हो सकती है। यहाँ क्या है? वो एंगल, यहाँ O पॉइंट है और यहाँ क्या है? B। ये दोनों एंगल भी तो क्या हो सकते हैं? एडजेसेंट हो सकते हैं। क्यों? तीन लाइनें थी, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन, तीनों एक ही पॉइंट से मिल रही हैं या एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है। तो कॉमन पॉइंट हो गया सर। इन दोनों के बीच में क्या इस एंगल को बनाने में ये साइड आती है, इस एंगल को बनाने में भी ये साइड आती है। तो OC क्या हो गया? कॉमन साइड। OB क्या हो गया? कॉमन साइड। और नॉन कॉमन साइड OC और OD क्या होगी? नॉन कॉमन साइड। ये एंगल भी, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाते हैं मेरे पास? एडजेसेंट एंगल। तो क्या लिखेंगे? C एंगल COB, दूसरा एंगल का नाम क्या है? BOD। ये दोनों क्या है मेरे पास? अब ऐसे ऐसे कितने पेयर बनाने के लिए बोला उसने? 5। देख लीजिए आप, हमने बाकी दो देखी। क्या ये दो एंगल हम सकते हैं? AOD, AB जो स्ट्रेट लाइन बन रही है सर, यहाँ पे ऐसे दिखाया है, कह सकते हो। क्या ये दोनों एंगल्स हैं? क्या ये कॉमन पॉइंट हो गया? ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है, तो कॉमन पॉइंट भी हो गया, कॉमन वर्टेक्स भी हो गया, कॉमन आर्म भी आ गई सर, OD कॉमन आर्म होगी। और AO और OB ये दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स। तो देखिए क्या नेम है? AOD, दूसरे एंगल का नाम BOD। ये दोनों एंगल भी मिलकर क्या बना रही हैं? एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब देखिए, यहां से चला था, ये एंगल इसके साथ एडजेसेंट हो गया, ये एंगल इसके साथ एडजेसेंट हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गया, ये इससे ऊपर वाले के साथ हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? वो देखिए, एक लाइन ऐसे है A, एक पॉइंट क्या है? O, ये लाइन ऐसे, तो ये लाइन ऐसे। क्या ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही है? O पॉइंट यहाँ से, O से A, O से E और O से B, बिल्कुल कॉमन वर्टेक्स है। ये मेरे पास क्या है? कॉमन पॉइंट या कॉमन वर्टेक्स। क्या कॉमन आर्म है? दोनों के बीच में कॉमन। इस एंगल को बनाने में भी ये साइड काम आ रही है, इस एंगल को बनाने में भी ये साइड काम आ रही है। तो कॉमन साइड क्या होगी सर? AO, ठीक है। थर्ड पॉइंट EO और OD दोनों क्या है? नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म। कौन कौन? EO और OD, ये तीनों पॉइंट मेरे पास हो रही है सर सेटिस्फाई। तो क्या लिखूंगा? एंगल EOA AOD। तो ये था मेरे पास इस फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन का आंसर। तो 5 पेयर लिखने थे, तो 1 2 3 4 5, गॉट इट। सेकंड देखिए, इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है? क्या बताया गया है? 3 पेयर
3 लीनियर पेयर्स, 3 लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के लिए हम राइट कर रहे हैं सेकंड पॉइंट में 3 लीनियर पेयर। बताइए, अब सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है सर। लीनियर पेयर वो होते हैं, अभी हमने बेसिक में पढ़ा कि दीज आर, मतलब पेयर का मतलब दो, तो दो से आपको याद रखना है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री, या दो से जितने भी ज़्यादा बने उनका सम क्या होगा 180 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स। तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले ऐसे दो एंगल्स आपको ऐसे याद रखना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो गया 180। इसे क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। डायग्राम से याद रखो, एक ही लाइन पर बने हुए ऐसे दो या दो से ज़्यादा एंगल सब जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री, उसे लीनियर पेयर बोला जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर पेयर कहाँ बन रही है, क्या दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं, कौन कौन सी, ए बी और सी डी। चलो मान लिया आपने जैसा कहा कि ये दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है 1 2 3, किसको मैंने बोला कि इफ ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, मैंने यहाँ लिख दिया कि ए बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए बी को स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं, ऊपर की तरफ देखिए, ये एंगल बन रहा है 1, ये एंगल बन रहा है 2, इसको नेम दे दिया ताकि मेरे को ए ओ ई ना लिखना पड़े, 1 2 3 एंगल बन रहे हैं। क्या इन तीनों एंगल का सम 180 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो 3 लीनियर पेयर्स लिखने हैं हम, 3 लीनियर पेयर्स लिखने हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। देखिए लीनियर पेयर कौन कौन सा होगा कि दो एंगल्स का सम या तीन एंगल्स का सम क्या हो 180 डिग्री हो। पेयरिंग के अंदर लिखना है, इसने पेयर में बोल दिया तो पेयर में लिखना है। देखिए कोई भी दो दो एंगल का बताइए। अब ए बी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ए बी के ऊपर बनने वाला, जैसे ए ओ सी एंगल 1 + 2, 1 + 2 का मतलब नाम दीजिए इन दोनों एंगल का सम, जैसे मैंने लिखा ए बी और ये एंगल, समझ आई? क्या इस डायग्राम के अंदर ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इस एंगल का इस एंगल का सम करूंगा तो मैं क्या आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं तो मैं इनका नेम कैसे राइट करूंगा पेयर में, पेयर के बाद बोल रहा है। तो ए ओ सी और सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज ए ओ सी ओ बी, दोनों एंगल का सम क्या बन गया लीनियर। एक बात तो अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यही लाइन क्यों ली, ये क्यों नहीं ली, आप दूसरी लाइन ले, ये लो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल है सर। ओ पॉइंट से ये पॉइंट भी तो आ रहा है, ई पॉइंट भी तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। देखिए ये लाइन आ रही, अब क्या इसको लिखने पर बोल सकते हैं यस, इन दो एंगल्स का सम क्या हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे ए ओ ई, दूसरा ई ओ बी, ये दोनों भी क्या है लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखिए इसका इनके साथ पेयर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे देखिए और कौन से हो सकते हैं। अब तक तो मैंने कहा कि ए बी मेरे पास मैंने एक स्ट्रेट लाइन लेके चली, क्या सी डी भी तो एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। अगर सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं ये लिख के चलता हूँ कि सी डी क्या है स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है सी से डी, क्या इसके अंदर ओ पॉइंट से ऐसे डिवाइड हो रहा है, ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ से देखिए क्या दो एंगल बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं सर। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सी डी स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो क्या लिखेंगे पेयर सी ओ बी, एंगल सी ओ बी, डी ओ बी या बी ओ डी, जो भी आप लिखना चाहो, बी ओ बी, गुड इट। तो कितने पेयर बताने थे? 3 ही पेयर बताने थे, तो तीनों पेयर मेरे पास बन जाते हैं। अब
कुछ बच्चे कहेंगे सर आगे वाली लाइन में क्यों नहीं बना। आपने ये तीनों लाइंस ली हमने यहाँ तक की, स्ट्रेट लाइन थी तो 180 बन गया। अब क्या अगर इस लाइन को छोड़ के मैं यहाँ तक ले लेता, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें तो कोई स्ट्रेट लाइन बनती नहीं बनती। एक यहाँ बन सकती थी सर, इतना बन सकता था कि ए ओ बी के ऊपर ए बी स्ट्रेट लाइन हो जाती तो ए ओ डी और डी ओ बी भी लिख सकते थे आप। तो इसमें आंसर ये भी हो सकता था कि ए ओ डी और डी ओ बी, ये भी हमारे पास एक लीनियर पेयर के 3 लीनियर पेयर में आ सकता था। तो कोई जरूरी नहीं है इसमें अगर 3 ही पूछे आपसे 4 पूछता तो 4 भी बन जाते। 1 और 2 इन दोनों का सम हो गया, इसके साथ हमने सम देखा तो 180 डिग्री बन रहा था। अब दूसरी कंडीशन के अंदर ये एंगल यहाँ तक चला गया था, ये एंगल यहाँ तक चला गया, इन दोनों का सम भी क्या था 180 डिग्री था। 2 ये हो गए थे 2 पेयर। थर्ड पेयर हमने क्या बनाया था, इस लाइन का यहाँ तक और इस लाइन का यहाँ तक, ये था मेरे पास। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट। आगे देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, थर्ड पॉइंट में डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। AP is a line segment, CD is another line segment, O पे इंटरसेक्ट करेंगे। आगे क्या है, एक रे बताई गई है, ये क्या कहता है कि वर्टिकल अपोजिट के पेयर बताने हैं, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये देखिए, अब वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में हमने बात की थी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल कहाँ बनते हैं। सर ये 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल वहीं बनते हैं जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, या 2 लाइंस आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, मीट करें, मिलती हैं जहाँ पर, वहाँ पर। अब ए बी एक लाइन सेगमेंट है और दूसरी लाइन सेगमेंट क्या है, सी डी। तो ए बी इस तरीके से आई हुई है और सी डी इस तरीके से ये इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये एक लाइन तो ये एक तो रे ही होगी है, वैसे तो वर्टिकल अपोजिट। अब इसके अपोजिट में कोई जब 2 लाइन सेगमेंट एक दूसरे का क्रॉस का सिंबल, अब क्रॉस तो सही है, यही पूरा बन रहा है ना, तो ए बी और सी डी 2 इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट है, बिल्कुल है सर, क्रॉस बन रहा है तो वर्टिकल। ये एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आएगा, 2 के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल 3 जो है ये किसके इक्वल आएगा सर, इसको। तो ये क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। तो इसमें भी देखिए, क्या ए बी लाइन और सी डी लाइन मेरे पास इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही। ये मेरे पास ए बी लाइन है सर, ये सी डी लाइन है सर। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, क्या ये इस एंगल के वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, बिल्कुल हो गया सर। इस एंगल इसका तो कोई काम ही नहीं, एक बार के लिए इसको तो इरेज ही कर देते हैं, ये लो। तो हम क्या लिखेंगे पेयर के अंदर, 2 ही पेयर लिखने, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, कोमा दूसरा सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। अब इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, कोई मैटर नहीं करता दोनों में से। मतलब सी ओ बी पहले लिख दे वो जो भी, तो भी हमारी मर्जी है। सी ओ बी को हम पहले लिख सकते हैं, ए ओ डी को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये एंगल पहले राइट कर दिया, ये बाद में है, तो दोनों ही 2 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, कौन कौन से, सी ओ बी और ए ओ डी। दूसरा पेयर क्या आएगा, मैंने इसको सेपरेट करने के लिए इसको 2 लाइन से दिखा दिया। क्या ये दोनों लाइंस, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे, कारण रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, दूसरा एंगल डी ओ बी, डी ओ बी। कितने पेयर लिखने थे, 2, तो 2 पेयर। गॉट इट। ये था मेरे पास एग्जांपल नंबर 1। एक ही एग्जांपल दिया गया है इस एक्सरसाइज के अंदर। गॉट इट। तो बाकी जो एक्सरसाइज है वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर सोल्व करते हैं। थैंक यू।